लखनऊ से आज से उत्तर प्रदेश विधानसभा का मानसून सत्र शुरू हो रहा है। सीएम योगी सुबह 11 बजे सदन की कार्यवाही में शामिल होंगे और आज दिवंगत विधायकों को श्रद्धांजलि दी जाएगी। सबसे पहले दिन निधन की सूचना पटल पर रखी जाएगी और फिर 18 अगस्त को यानी कि कल अनुपूरक बजट सप्लीमेंट्री बजट प्रस्तुत किया जाएगा। विपक्ष सरकार को घेरने की कोशिश करेगा। कानून व्यवस्था और किसानों के मुद्दे पर घेराव की कोशिश होगी सरकार की, और सरकार विपक्ष के हमलों का जवाब देने को तैयार दिख रही है। विधानसभा के 1 किलोमीटर के दायरे में पाबंदियां लगा दी गई। ट्रैक्टर ट्रॉली, बग्गी, बैलगाड़ी, भैंसा गाड़ी, इन सब पर रोक लगा दी गई है। विधानसभा के 1 किलोमीटर के सर्कल में, 1 किलोमीटर की परिधि में ये चीजें अलाउड नहीं हैं। इन्हें लेकर 1 किलोमीटर के भीतर जाया नहीं जा सकता, परिधि के भीतर घुसा नहीं जा सकता, क्योंकि आज से सदन की कार्रवाई शुरू हो रही है। अंदेशा इस बात का है कि लोग इस प्रकार के प्रदर्शन कर सकते हैं जिसमें इन चीजों का इस्तेमाल हो। अंदेशा इस बात का है कि इसकी वजह से कानून व्यवस्था की स्थिति के लिए चुनौती पैदा हो सकती है। इसीलिए आज से जो सत्र शुरू हो रहा है, मानसून सत्र, उसके लिए प्रतिबंधित कर दिया गया है इन चीजों का 1 किलोमीटर के दायरे में अंदर जाना। विधानसभा के 1 किलोमीटर के परिधि में विधानसभा के ये चीजें अलाउड नहीं है, प्रतिबंधित है। कल 18 अगस्त को अनुपूरक बजट प्रस्तुत होगा और आज सबसे पहले निधन की सूचना, जो विधायक हैं उनके निधन की सूचना, जो भी इस बीच में काल के गाल में समा गए, दिवंगत हुए, उनके निधन की सूचना रखी जाएगी सदन के पटल पर, उन्हें श्रद्धांजलि दी जाएगी। ऐसा करने के लिए विधायकों को सदन से कोविड-19 जैसे सत्र के दौरान विधायकों को सुबह 11 बजे से सदन की कार्रवाई शुरू होगी। आग्नेयास्त्र, ज्वलनशील पदार्थ, सिलेंडर, घातक पदार्थ, हथियारों पर पाबंदी है, जो हमेशा रहती है। धरना प्रदर्शन को भी विधानसभा की परिधि में बैन कर दिया गया है। तो यूपी विधानसभा के मानसून सत्र की शुरुआत होने जा रही है। आज से 24 अगस्त तक ये सत्र चलेगा। मानसून सत्र से पहले विधानसभा अध्यक्ष ने सर्वदलीय बैठक बुलाई और सत्र को शांतिपूर्ण तरीके से चलाने की अपील भी की। यूपी विधानसभा की मानसून सत्र की शुरुआत होने जा रही है। इस बार का सत्र कई मायने में खास होने जा रहा है। मानसून सत्र 17 से 24 अगस्त तक चलेगा। 17 अगस्त को दिवंगत विधायकों को श्रद्धांजलि दी जाएगी। वहीं 18 अगस्त को वित्त मंत्री पेश करेंगे अनुपूरक बजट। वित्तीय वर्ष 2020-21 का पहला अनुपूरक बजट पेश होगा। 50 से 55 हजार करोड़ का अनुपूरक बजट पेश होगा। आज कार्य मंत्रणा समिति में भी और दलीय नेताओं की बैठक में भी हमने सभी लोगों से इस बात का आग्रह किया था कि सदन चलाने में सहयोग करें, सुचारू रूप से चले। सदन चर्चा का मंच है। सदन में बहुत सी मुद्दों का समाधान विपक्ष का हो जाता है, तो चर्चा करेंगे तो अच्छा रहेगा। सदन हंगामे के लिए तो है नहीं। सभी से हमने सहयोग का मांगा था, सभी ने सहयोग देने का वचन भी दिया है और हम उम्मीद करते हैं कि वो लोग अपने वचन का पालन करेंगे। इस मानसून सत्र के दौरान कई मुद्दों पर हंगामे के आसार हैं। ऐसे में विधानसभा अध्यक्ष ने सर्वदलीय बैठक बुलाई और सत्र को सुचारू रूप से चलाने के लिए चर्चा की। मानसून सत्र को लेकर विपक्ष ने भी तैयारी कर ली है। कई मुद्दों की गूंज विधानसभा में सुनाई दे सकती है, जैसे किसानों की मांग, महिला अपराध, रोजगार, कोरोना काल में अव्यवस्था। सदन ना चलाना, भले ही वो विपक्ष के ऊपर कंधे बंदूक रख करके चलाना चाहती हो, पर ये पूरा प्रदेश देख रहा है, पूरा देश देख रहा है कि पूरे सदन के कार्यकाल में सरकार चर्चा से बचती रही है। और हमें अंदेशा ये भी है कि इस सदन का भी अल्प समय चलाकर सरकार जवाबदेही से बचने के लिए वो कोई ना कोई रास्ता निकालने का प्रयास ज़रूर करेगी। पर हमने भी हम सब, पूरा विपक्ष और खासकर कांग्रेस पार्टी, ये हमारी नैतिक जिम्मेदारी भी है कि हम सरकार की जवाबदेही तय करें। लगातार सरकार को घेरने की कोशिश सत्र के दौरान विपक्ष की तरफ से की जाती रही है। ऐसे में ये माना जा रहा है कि विधानसभा के मानसून सत्र के दौरान विपक्ष सरकार पर हमलावर होगा और सत्र हंगामेदार रह सकता है। दरअसल इस वित्तीय वर्ष में जहां एक तरफ सरकार की कोशिश ये है कि सत्र के दौरान अनुपूरक बजट को पास कराया जाए, तो वहीं
विपक्ष के पास भी तमाम मुद्दे हैं जिन्हें लेकर वो सदन के भीतर सरकार को घेरने की तैयारी में बैठा है। दरअसल कोरोना की दूसरी लहर के बाद ये पहली बार है जब विधानसभा का सत्र बुलाया गया है और ऐसे में विपक्ष के पास कोरोना काल में लोगों को जो असुविधा हुई वो सबसे बड़ा मुद्दा है, जिसे लेकर विपक्ष सरकार को सदन के भीतर घेरेगी। कैमरा से प्रमोद के साथ अनुभव शुक्ला, एपी गंगा, लखनऊ। हंगामा ना हो इसलिए सारी कवायद है ये। बिल्कुल। और आइए इस पर चर्चा करते हैं। हमारे सहयोगी अनुभव शुक्ला जिनकी रिपोर्ट आप देख रहे थे, इस वक्त लखनऊ से हमारे साथ सीधा कनेक्ट है, उनके पास चलते हैं। अनुभव, अभी हमने संसदीय कार्य मंत्री को सुना, सुरेश खन्ना, वो कह रहे थे कि विपक्ष ने वचन दिया है कि हंगामा नहीं होगा, चर्चा होगी। विपक्ष की नेता आराधना मिश्रा मोना को हमने सुना, वो ये कह रही हैं कि सरकार चर्चा के लिए तैयार नहीं दिखती और वो सरकार को जवाबदेह बनाएंगी, वो भी, उनकी पार्टी भी और पूरा विपक्ष भी। ठीक है, लेकिन ये कहीं से साउंड नहीं हुआ, ये बात भरोसे के साथ नहीं आई कि सब कुछ शांतिपूर्ण तरीके से चलेगा। देखिए बिल्कुल, और हर बार यही देखने को मिलता है, क्योंकि जब भी सत्र की शुरुआत होती है उससे पहले जब ऑल पार्टी मीट होती है, सर्वदलीय बैठक होती है, तब तो सब लोग सहमति दे देते हैं कि हाँ ठीक है, सदन को सुचारू रूप से चलाइए, हमारा पूरा सहयोग रहेगा, हम सदन को चलने देंगे। और जब कार्रवाई शुरू होती है तो हमने देखा है अधिकतर यही होता है कि किसी न किसी मुद्दे को लेकर विपक्षी दल के जो विधायक होते हैं वो वेल में आ जाते हैं, हंगामा होता है। कई बार तो क्वेश्चन आवर भी नहीं हो पाता है, कई बार तो प्रश्नकाल भी नहीं हो पाता है। तो ये हमेशा हमने देखा है, और शायद एक वजह ये भी रहती है कि जब भी सत्र होता है तो तमाम सारे मुद्दे रहते हैं और विपक्ष को लगता है कि सरकार को घेरने का सबसे बेहतर मौका है। अब आज की जो बात है, जो बात आपने पहले बताई दर्शकों को कि कैसे विधानसभा के 1 किलोमीटर का जो दायरा है वहाँ पर किसी भी तरह से आप तांगा, बैलगाड़ी, घोड़ा गाड़ी नहीं ला सकते। क्यों? क्योंकि ये शायद इनपुट मिला था कि आज जो विपक्षी दल है उसके कुछ जो सदस्य हैं वो बैलगाड़ी या तांगे से आकर महंगाई के खिलाफ जो प्रदर्शन है वो कर सकते हैं, तो इसलिए ये आदेश जारी कर दिया गया। और बीते अगर हम कहें 4.5 सालों में हमने जो देखा है ट्रेंड, किस तरीके से सदन की कार्रवाई शुरू होते ही समाजवादी पार्टी के जो विधायक होते हैं वो चौधरी चरण सिंह की जो प्रतिमा है वहाँ पर आ जाते हैं, वहाँ प्रोटेस्ट करते हैं, धरना प्रदर्शन करते हैं, तमाम सारे मुद्दों को लेकर। कांग्रेस के भी विधायक करते हैं, तो आज भी कुछ ऐसा ही देखने को मिलेगा और सबकी अपनी अपनी तैयारी है। अनुभव, एक और तरीके की तैयारी और स्ट्रैटेजी का पैटर्न देखा जाता है कि हम तो चर्चा ही नहीं होने देंगे, क्योंकि लगता है कि पहले से एक नोशन होता है उसी को आगे बढ़ाना है और चर्चा होने नहीं देना। ऐसे भी कई मुद्दे होते हैं, कुछ इनपुट है कि किन बातों को लेकर विपक्ष ने मन बना लिया कि इस पे तो बात ही नहीं होनी है क्योंकि हम अग्री ही नहीं करने वाले हैं। देखिए विपक्ष के पास तो कई सारे मुद्दे हैं, जैसा हमने बताया कि कोरोना की जो दूसरी लहर आई उसमें जिस तरह से व्यवस्था रही, दवाइयाँ नहीं मिली, लोगों की जान चली गई, वो सबसे बड़ा मुद्दा है। क्योंकि इससे पहले जो सेशन हुआ था वो फरवरी मार्च के बीच में हुआ था और उसके बाद फिर सेशन नहीं हुआ। अब सेशन हुआ है तो सदन एक, हम कहें तो एक ऐसा है मंच है जहाँ पर विपक्षी दल जनता के मुद्दों को भी उठाते हैं, लेकिन कई बार हंगामे की भेंट चढ़ जाता है। बिल्कुल, और जब हंगामा होता है तो कहीं ना कहीं नुकसान आम लोगों का होता है, जनता का होता है। बिल्कुल, और ये चुनावी साल है तो जो हंगामे की शक्ल और सूरत होगी और जो उसकी फ्रीक्वेंसी होगी वो भी कहीं ना कहीं अलग देखने को मिल सकती है। देखिए आगे क्या होता है। वचन तो दिया गया है कि शांतिपूर्ण तरीके से सदन चलाएंगे। आपका शुक्रिया अनुभव तमाम जानकारी के लिए।